उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को, एंटी नेशनल हैं। अपने देश के किसान एंटी नेशनल हैं? अगर अपने देश के किसान एंटी नेशनल है तो ये सारे जो बैठे हुए हैं उधर वो क्या है फिर? जो गालियां दे रहे थे वो क्या है फिर? वो नेशनल है? एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आजाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। और किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया, किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीलें, सड़क के ऊपर कीलें ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीलें भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजॉरिटी आ गई है, कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर। ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो ये भी बहुत दुखी है, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा। तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही, दिल से ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज्यादा। ये एक तरह से हवन था, उस हवन में हम सब लोगों ने भी अपनी तरफ से एक चम्मच घी का डाला। जब हमारे को फाइल आई हमारे पास कि किसान आ रहे हैं, पंजाब से चल पड़े हैं, बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, उन किसानों के लिए स्टेडियम्स को जेल बनाया जाएगा, तो मेरे को अपने अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गया। उस टाइम हमें भी जेलों में रखा गया था, इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर हम भी रहे हैं, हमने भी रातें काटी हैं इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर। तो मैं समझ गया कि ये स्टेडियम के अंदर इनको पटक देंगे सबको, किसानों को, और आंदोलन खत्म। फिर तुम स्टेडियम में बैठे रहो, जितने भी दिन बैठना है तुम करते रहो। तो हमने मंजूरी नहीं दी, बहुत नाराज हुई केंद्र सरकार, बहुत नाराज हुई। वैसे ही बहुत तंग करते हैं, मैंने सोचा और थोड़ा तंग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत नाराज हुए। बॉर्डर के ऊपर जितनी जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, पानी की, खाने की, टॉयलेट्स की, हमने पूरी मदद की किसानों की। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था पूरा किसानों की मदद की। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे।